दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ A to Z फिजिकल एजुकेशन चैनल पर। और आज मिलकर सॉल्व करेंगे हम गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फिजिकल एजुकेशन पेपर सेकंड को। ये एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 2004 में और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 100 थे और 75 मिनट्स का ये एग्ज़ाम था और 50 क्वेश्चंस थे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आप भी अपने साथ कॉपी पेन से लेके बैठ जाइए और साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और पता चल पाएगा आपको कि अभी तक आपने कितनी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का क्या एम है, क्या उद्देश्य है। फिजिकल डेवलपमेंट, होल सम डेवलपमेंट ऑफ एंड इंडिविजुअल, या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी, wholesome development of an individual. And number second question, National Institute of Sports पटियाला was started in। दोस्तों यहाँ पूछा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला जो है ये कब स्टार्ट हुआ, 1956 में, 1958 में, 1960 में, या फिर 1962 में। तो ये दोस्तों स्टार्ट हुआ था 1960 में, 1960। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई स्टार्टेड इन। दोस्तों YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई कब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पूछा गया है। 1920 में, 1918 में, 1922 में, या फिर 1924 में। तो ये भी इजी है दोस्तों, 1920 में। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लो। YMCA का हो गया, लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट का हो गया, या फिर HBPM का। तो ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और आई होप सबको इसके बारे में पता होगा, सबका ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन। दोस्तों फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं वो कब हुए थे, 1890 में, या फिर 1896 में, या फिर 1994 में, या फिर 1888 में। तो ये हुए थे दोस्तों 1896 में। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड एज हॉकी विज़र्ड। दोस्तों बहुत इजी है, मेजर ध्यानचंद। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, if only two timing are available in a running event and the disagree, which time will be considered। both shall be official timing, longer timing, shorter timing, या फिर none of these। तो यहाँ पर दोस्तों longer timing हमारा सही होगा आंसर। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस इन स्पोर्ट्स इज रिप्रेशन, रिडायरेक्शन, सप्रेशन, या फिर सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन दोस्तों डी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्लेमेटाइजेशन इज़ द ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट, या फिर कांस्टेंट एक्सपोजर टू क्लाइमेट, या फिर एक्सपोजर टू हाई एल्टीट्यूड, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका होगा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द बॉडी विच कंट्रोल्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन टीम्स इन ओलंपिक गेम्स। दोस्तों यहाँ ऑप्शन है AAFI। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, एंड इसके बाद है IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, एंड इसके बाद है OCA दोस्तों ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ये होगा दोस्तों IOA। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर एस्टेब्लिश। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब बना था, 1958 में, 1957 में, 1959 में, या फिर 1960 में। तो ये हुआ था दोस्तों 1957 में। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द्रोणाचार्य अवार्ड।
दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसने रिसीव किया था, इसमें से प्रोफेसर करण सिंह ने या फिर प्रोफेसर एस श्रीवास्तव ने या फिर अजमेर सिंह ने प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर AK सिंह ने। तो ये किया था दोस्तों प्रोफेसर करण सिंह ने। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हुज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल। ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज़ नॉट रिलेटेड विद फिटनेस। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस दी हुई हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फिटनेस से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, बिल्कुल स्ट्रेंथ बिल्कुल रिलेट करती है फिटनेस से। स्ट्रेंथ जो है दोस्तों, जब आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो आप वेट को लिफ्ट कर पाएंगे। जैसे आपने जिम में देखा होगा, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स या जिम में जो लड़के जाके वेट को लिफ्ट करते हैं तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होगी। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो आप ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर पाएंगे। इसके बाद बी है स्टेमिना। तो स्टेमिना भी ज़रूरी है। स्टेमिना मतलब कि किसी काम को, किसी फिज़िकल एक्टिविटी को आप कितनी देर बिना थके कर सकते हो, तो उसे स्टेमिना कहते हैं। देन आप सी ऑप्शन देखें अगर फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये भी फिटनेस से रिलेटेड है दोस्तों। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपकी बॉडी में होगी तो आपकी बॉडी अच्छे से मूवमेंट कर पाएगी। एंड नंबर डी कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों नंबर डी जो है ये फिटनेस से रिलेटेड नहीं है। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंपनसेशन मीन्स। ऑप्शन है फटीग, सेकंड विंड, अडेप्टेशन टू लोड या फिर ऑक्सीजन डेप्थ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर सी, अडेप्टेशन टू लोड। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्जेंट जंप मेजर्स किससे होता है दोस्तों। ये एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ से या फिर एजिलिटी से या फिर एक्सप्लोजिव आर्म स्ट्रेंथ से या फिर एंड्योरेंस से। तो ये लेग से होता है दोस्तों, एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ से। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शोल्डर जॉइंट इज़। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है इनमें से शोल्डर जॉइंट कौन सा है। ऑप्शन है हिंज। ए ऑप्शन हिंज है। हिंज जो है दोस्तों ये वो जॉइंट है जिसमें जो कि हमारी बेंडिंग और एक्सटेंशन में हेल्प करता है, जैसे कि एंकल हो गया, एल्बो हो गए, नी जॉइंट्स हो गए। इसके बाद बी ऑप्शन जो है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट जो कि घुमाने में मदद करता है, जैसे कि नेक में, और जॉइंट्स बिटवीन रेडियस एंड अल्ना जो कि हेल्प करता है हमारे फोर आर्म की रोटेशन में। एंड इसके बाद सी ऑप्शन है ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग जॉइंट एंकल जॉइंट्स एंड रिस्ट जॉइंट्स होते हैं, ये स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग मोशन में हेल्प करते हैं दोस्तों। एंड इसके बाद डी ऑप्शन बॉल एंड सॉकेट। दोस्तों ये हमारे अपर आर्म एंड शोल्डर और अपर लेग एंड हिप में है, और ये इसमें एक जो है बोन वो सराउंडेड होती है एंड जो दूसरी है वो उसमें फिट होती है, दूसरी में वो फिट होती है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, ये आंसर होगा वॉल एंड सॉकेट। डी ऑप्शन इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 17, फैक्टर अफेक्टिंग द पेस और रिकवरी आर नेचर ऑफ लोड, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस और स्लीप, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड। करेक्टिव एक्सरसाइज, हाइड्रोथेरेपी या फिर क्रायोथेरेपी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्टिव एक्सरसाइज जो है ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ मसल्स इज़ कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जो मसल्स की हम लोग स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन दी हैं। इन 4 ऑप्शन को अगर हम पढ़ें ए को, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है ऑस्टियोलॉजी। तो दोस्तों ऑस्टियोलॉजी जो है ये स्टडी होती है हमारे बोन की। और इसके बाद बी जो है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ जॉइंट्स होती है। एंड सी मायोलॉजी। मायोलॉजी जो है ये दोस्तों स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम होती है। तो यहाँ पर हमें स्टडी ऑफ मसल्स पूछा है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। एंड अगर मैं बात करूँ डी की, न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी जो है स्टडी ऑफ न्यूरोलॉजी जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम की होती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन
सी राइट होगा, मायोलॉजी, ये हमारे मस्कुलर सिस्टम की स्टडी होती है, मसल्स की स्टडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिन स्प्लिंट ऑकर्स इन अपर लेग, लोअर लेग, एब्डोमेन या फिर बैक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा लोअर लेग, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेन इज एन इंजुरी टू लिगामेंट, मसल, बोन, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर दोस्तों लिगामेंट हमारा राइट आंसर होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोवर्ट्स आर इंटरेस्टेड इन themselves and others, none of these। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर होगा themselves, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द वर्ड मेटाबॉलिज्म इज कंसर्न विद, बड़ा सिंपल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से या फिर नर्वस सिस्टम से। तो दोस्तों ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है जो हमारा मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ कंसर्न विद। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो किससे कंसर्न है, हार्ट से, लीवर से, किडनी से या फिर स्प्लीन से। तो हार्ट से दोस्तों, ये बड़ा इजी है और सभी ने इसका आंसर सही दिया होगा, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट रेट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम पम्प्ड अवे by heart in 1 minute, number of systolic contraction per minute, number of diastolic contraction per minute या फिर number of heart contractions per minute। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर number of heart contraction per minute राइट होगा, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर्स 20 मिनट्स रन वॉक टेस्ट मेजर्स। दोस्तों स्पीड, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंडोरेंस या फिर एजिलिटी या फिर स्ट्रेंथ। तो ये भी इजी है, ये है दोस्तों कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ रेशियो इज यूज टू कंपेयर मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस, लेस देन 2 मीन्स या फिर मोर देन 2 मीन्स या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा मोर देन 2 मीन्स, सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टलेग ट्रेनिंग इज़ यूज्ड बेस्ट टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। दोस्तों फार्टलेग ट्रेनिंग जो है ये किसके लिए बेस्ट है, किस चीज़ को डेवलप करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को, स्ट्रेंथ को, एंडोरेंस को या फिर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को। तो ये दोस्तों है एंडोरेंस को, सी ऑप्शन इज़ द राइट। एंडोरेंस दोस्तों जो रनिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंडोरेंस। एंड अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो स्ट्रेंथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, जो जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें ही बॉडी में होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस। बट अगर मैं बात करूँ एक प्रॉपर मतलब जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो चाहिए होती है जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, एंड एंडोरेंस आपको चाहिए होती है ज़्यादा जब आप रनिंग करते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि रनिंग आप जब लंबे टाइम के लिए करते हैं 800 मीटर के लिए या फिर उससे ज़्यादा, तो उस टाइम आपको एंडोरेंस की नीड रहती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ आर हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये ऑल ऑफ द अबव होगा हमारा राइट आंसर, डी ऑप्शन इज़ द राइट। विच इज़ नॉट लॉ ऑफ लर्निंग। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि लॉ ऑफ लर्निंग कौन सा नहीं है इनमें से, लॉ ऑफ रेडीनेस या फिर लॉ ऑफ इफ़ेक्ट या फिर लॉ ऑफ रिएक्शन या फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो दोस्तों इसमें से लॉ ऑफ रिएक्शन जो है ये नहीं है लॉ ऑफ लर्निंग का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ ए पायलट स्टडी ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिसर्च इज़ to obtain funds for subsequent research, to test and improve research plan, to provide opportunities for study, to get research experience, none of the above। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे हमारा होगा टू
टेस्ट एंड इम्प्रूव रिसर्च प्लान। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टी टेस्ट इज़ यूज फॉर। तो टी टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है दोस्तों? कंपेयरिंग 5 मीन्स, कंपेयरिंग 2 मीन्स, कंपेयरिंग 3 मीन्स या फिर मोर देन 5 मीन्स। तो ये यूज़ होता है दोस्तों कंपेयरिंग 2 मीन्स के लिए। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड। लॉ इंट्रैक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये भी इजी है दोस्तों, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मोटर स्किल्स आर लर्नड बाय बेस्ट बाय इमिटेशन, प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन, मेमोराइजेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों प्रैक्टिस। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। हु गेव द लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द लॉ ऑफ लर्निंग। वाटसन ने, मैकडोगल ने, एच.सी. बक ने या फिर थॉर्नडाइक ने। तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने दोस्तों। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम। तो क्या राइट होगा दोस्तों? यहाँ होगा हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया दोस्तों। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द टेस्ट फॉर द गेम बास्केटबॉल। तो ये भी सिंपल है, यहाँ पर जॉनसन जो डी है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी डील्स विद फंक्शंस ऑफ बॉडी, एक्टिविटीज़ ऑफ माइंड, एक्टिविटीज़ ऑफ सोल, मूवमेंट ऑफ द मैन। तो दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हमारा एक्टिविटीज़ ऑफ माइंड। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन को किसने इन्वेंट किया था? न्यूटन ने, प्लूटन ने या फिर एरिस्टोटल ने या फिर आइंस्टाइन ने। तो किसने किया था दोस्तों? इजी है ये भी, ये किया था न्यूटन ने। न्यूटन, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्प्रेन द इमीडिएट ट्रीटमेंट रिकमेंडेड इज हाइड्रोथेरेपी, आइस थेरेपी, हीट थेरेपी या फिर नन ऑफ दीज। तो ये दोस्तों आइस थेरेपी होता है इसका राइट आंसर। इसका इस्तेमाल किया जाता है इमीडिएटली स्प्रेन होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड इन द ईयर 1948। यहाँ पूछा गया है कि ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 1948 में हेल्ड नहीं हुए थे, स्टार्ट नहीं हुए थे। ट्रू है, फॉल्स है, सही है, गलत है या फिर पार्शली ट्रू है या फिर पार्शली फॉल्स है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों फॉल्स। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, philosophy deals with social traditions, ट्रू, फॉल्स, पार्शली ट्रू या फिर पार्शली फॉल्स। तो ये फॉल्स है दोस्तों। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराबोला इज पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द एयर, ट्रू, फॉल्स, पार्शली ट्रू या फिर पार्शली फॉल्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ट्रू, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ड्यूरेशन ऑफ द बास्केटबॉल मैच इज़। यहाँ पर दोस्तों बास्केटबॉल का जो ड्यूरेशन है मैच का वो पूछा गया है 15-2, 15-15, फिर 15-2, 15, मतलब 2 मिनट के बीच में ब्रेक दी गई है। 15-2, 15। तो यहाँ ये सही होगा, गलत होगा या फिर पार्शली ट्रू होगा या पार्शली फॉल्स होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा दोस्तों फॉल्स। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मेक द करेक्ट चॉइस ऑफ एसरेशन ए एंड रीजन आर गिवन बिलो। आर, बिफोर इंडिपेंडेंस देर वॉज नॉट अ सिंगल फिजिकल एजुकेशन कॉलेज इन इंडिया। आर, YMCA started physical education college in Madras, Chennai in 1920. Select the correct answer from the quotes given below. तो यहाँ पर सही बताना है हमने, बोथ ए एंड आर
are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन होगा हमारा A is false but R is true. डी हमारा राइट ऑप्शन होगा. तो दोस्तों बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज नॉट अ सिंगल फिजिकल एजुकेशन कॉलेज, ये गलत बात है, ये मतलब सही नहीं है. और YMC स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन कॉलेज इन मद्रास चेन्नई 1920, तो ये सही है. तो आर जो है सही है और ए जो है वो फॉल्स है. तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक द करेक्ट चॉइस ऑफ एसरेशन एंड रीजन गिवन बिलो. A. Muscle and machines that convert chemical energy into mechanical works. R. Skeletal muscle are called voluntary muscles. Select the correct answer from the codes given below. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. एंड डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बी. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो हमारा बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट 2. दोस्तों ये लिस्ट दी हुई है, इनको मैच करना है हमने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्वालियर, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन दिल्ली, YMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स. तो यहाँ पर हमने बताना है दोस्तों कौन सा कहाँ पर है. तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये जो है ये है दोस्तों दिल्ली में. एंड लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये है ग्वालियर में. YMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये है चेन्नई में. एंड नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ये है पटियाला में. तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों. डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट 2 ये भी मैच करना है हमने. एनाटॉमी, मेजरमेंट ऑफ बॉडी एंड फिजियोलॉजी का दिया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड साइकोलॉजी मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड एंथ्रोपोमेट्री ये दिया हुआ साइंस ऑफ बिहेवियर फंक्शन ऑफ बॉडी. तो यहाँ पर दोस्तों राइट हमारा होगा जो एनाटॉमी है ये होगा हमारा दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी. एंड फिजियोलॉजी जो है ये होगा हमारा दोस्तों फंक्शन ऑफ बॉडी. एंड साइकोलॉजी जो है ये होगा हमारा साइंस ऑफ बिहेवियर. एंड एंथ्रोपोमेट्री जो है ये होगा हमारा मेजरमेंट ऑफ बॉडी. तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. इसमें भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है. फुटबॉल, ऊबर कप, हॉकी, संतोष ट्रॉफी, टेनिस, विंबलडन, बैडमिंटन, आगम खां कप या फिर रणजी ट्रॉफ़ी. तो यहाँ पर भी हमने मैच करना है. तो यहाँ पर दोस्तों जो फुटबॉल है ये होगा हमारा संतोष ट्रॉफ़ी. एंड जो हॉकी है ये होगा हमारा आगम खां कप. एंड टेनिस होगा हमारा विंबलडन. एंड बैडमिंटन होगा हमारा ऊबर कप. तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ हमने मैच करना है. फीफा स्विमिंग, AAFI आर्चरी, FINA एथलेटिक्स या BFI वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल. तो यहाँ पर दोस्तों FIFA जो होता है इसकी जो फुल फॉर्म है ये है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन. एंड
AAFI जो है ये एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है। एंड FINA FINA जो है फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेशन है। एंड BFI जो है ये वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा फीफा जो है ये होगा हमारा, पता लग गया होगा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, फुटबॉल। एंड B जो AAFI है ये होगा हमारा एथलेटिक्स। एंड FINA FINA जो है ये होगा हमारा स्विमिंग। एंड BFI जो है ये होगा हमारा जी वॉलीबॉल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा ए सही आंसर होगा हमारा। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए होंगे और आप चाहें तो आप इसे रिवीजन के लिए एक बार फिर वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।